Welcome to Rising Star Knowledge class. I am Sharyu. Today we are going to learn Standard 8, Subject History, Chapter 5, which is Social and Religious Reforms. Friends, in this video we are going to learn about social and religious reformers. Some of the Samads were social workers, and one of that Samaj is Brahmo Samaj. So, today in this video, we are going to discuss about Brahmo Samaj. Friends, before starting the video, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डू यू नो हु हैव एस्टैब्लिश्ड ब्रह्मो समाज? राजा राम मोहन रॉय। हु हैड एस्टैब्लिश्ड? राजा राम मोहन रॉय। In which era he had established the Brahmo Samaj? Yes, in 1828. राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने ब्रह्मो समाज का निर्माण किया। कब किया? तो 1828 को। पर कहाँ किया? Yes, he has established in Bengal. कहाँ किया? तो बंगाल में किया। फ्रेंड्स, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने ब्रह्मो समाज का निर्माण किया। कब किया? तो 1828 को किया। कहाँ किया? बंगाल में किया। He had studied many languages and religions. उन्होंने किस किस चीजों की पढ़ाई की? तो उन्होंने लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स, उन्होंने बहुत सारे भाषाओं का और धर्मों का अध्ययन किया। लैंग्वेजेस यानी कि क्या? तो भाषा। और रिलीजियस मतलब क्या? तो धर्म। तो उन्होंने लैंग्वेजेस यानी कि बहुत सारी भाषाएं और रिलीजन्स यानी कि बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया। अध्ययन किया मतलब क्या? तो पढ़ा है। उन्होंने उन सब चीजों को पढ़ा है। अब क्या आपको पता है कि ब्रह्मो समाज के प्रिंसिपल्स क्या थे? ब्रह्मो समाज के प्रिंसिपल्स का अर्थ होता है जिस वजह से उन्होंने ब्रह्मो समाज का निर्माण किया। कौन से कारण थे जिसके वजह से ब्रह्मो समाज का निर्माण हुआ था? तो नंबर 1, मोनोथिज्म। किसका? तो फर्स्ट पॉइंट है मोनोथिज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि मोनोथिज्म का मतलब क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि मोनोथिज्म यानी कि एक ही भगवान में विश्वास करना, यही मानना कि दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है। वो था उनका पहला प्रिंसिपल। ठीक है, अब सेकंड प्रिंसिपल क्या था उनका? तो कास्ट एंड क्लास इक्वालिटी। क्या था? कास्ट एंड क्लास इक्वालिटी। कास्ट का मतलब क्या होता है? कास्ट का मतलब होता है जाति। क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास का मतलब होता है वर्ग। और इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है? तो समानता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मो समाज में जो सेकंड था, क्या था? प्रिंसिपल्स। कौन सा प्रिंसिपल था वो? कास्ट एंड क्लास इक्वालिटी। अब कास्ट का मीनिंग होता है जाति और क्लास का मीनिंग होता है वर्ग। तो उन्होंने बहुत सारी जाति और वर्ग जो थे
उस समय में जाति थे, बहुत सारे वर्ग थे। वर्ग यानी कि ग्रुप्स होता है, जैसे बहुत ज्यादा अमीर होना, फिर उससे छोटे, फिर मिडिल क्लास और फिर उससे भी छोटे। मतलब कि यहाँ पे ग्रुप्स बनाए गए थे। किसके बनाए गए थे? तो जातियों के बनाए गए थे। मतलब कि बहुत सारे विविध कास्ट थे वहां पे, तो वो कास्ट के आधार पर वो भेदभाव करते थे। तो वो भेदभाव ना हो इसके लिए एक प्रिंसिपल उनका था कि वो सारे जात धर्म को समान करना चाहते थे। वो हो गए उनकी एक क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ। प्रिंसिपल यानी कि उनका एक उद्देश्य था कि वो सारे जात और जो सारे के सारे वर्ग थे वो सारे एक ही थे। ठीक है, अब उनका नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या था? प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स। अब प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स का मीनिंग क्या होता है? रिचुअल्स का मतलब क्या होता है? बहुत ही सारे जो बहुत सारे रूढ़ी प्रथा परंपरा जो उस टाइम में थे, रूढ़ी प्रथा या फिर हम कहे तो रूढ़ी परंपरा, तो जो उस टाइम में रूढ़ी प्रथा और परंपरा थे वो रूढ़ी और परंपरा के खिलाफ थे वो लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा उसके बाद में भेदभाव करते थे, इसलिए वो रूढ़ी प्रथा परंपरा ब्रह्मो समाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स यानी कि वो उन पुराने जमाने के रूढ़ी प्रथा और परंपरा के खिलाफ थे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू फॉलो द वे ऑफ प्रेस। टू फॉलो द वे ऑफ प्रेस मतलब कि जितने भी प्रार्थना करने के जो तरीके थे वो सब वो फॉलो करने वाले थे। कौन फॉलो करने वाला था? ब्रह्मो समाज। अब जैसे कि हमने देखा कि ब्रह्मो समाज के प्रिंसिपल्स थे। कौन से प्रिंसिपल्स थे? पहला था मोनोथिज्म, सेकंड था कास्ट एंड क्लास इक्वालिटी, थर्ड था प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स एंड फोर्थ था टू फॉलो द वे ऑफ प्रेयर्स। अब नेक्स्ट है जिन जिन चीजों का उन्होंने विरोध किया था, मतलब जिन चीजों को उन्होंने अपोज किया था, जिन चीजों का उन्होंने विरोध किया था। अब कौन से वो चीजें थे जिनको उन्होंने विरोध किया था? तो पहला है सती प्रैक्टिस। अब क्या आप बता सकते हैं सती प्रैक्टिस का मतलब क्या है? सती प्रैक्टिस का अर्थ ये होता है कि सती प्रथा। अब उस जमाने में अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो उसकी चिता के साथ साथ उस औरत को भी जिंदा जलाया जाता था। वो हो गई सती प्रैक्टिस यानी कि सती प्रथा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? तो है चाइल्ड मैरिज। अब आप सभी को पता होगा कि चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या होता है। चाइल्ड मैरिज का मतलब होता है बाल विवाह। क्या होता है? बाल विवाह। अब इस बाल विवाह में बचपन में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, मतलब उनकी शादी करवा देते थे। ये हो गया चाइल्ड मैरिज। और तीसरा है पर्दा सिस्टम। क्या है? पर्दा सिस्टम। अब पर्दा सिस्टम का मतलब क्या है? पर्दा सिस्टम का मतलब होता है कि औरतों को पर्दे में रखना। पर्दे में रखना मतलब कैसे? कि घर से बाहर नहीं जाने देना या फिर बुर्के में रहने लगाना, तो वो हो गया पर्दा सिस्टम। ये कौन सी 3 चीजें थे जिनको उन्होंने विरोध किया था? किसने किया था? तो ब्रह्मो समाज ने। किन चीजों का विरोध किया था? पहला है सती प्रैक्टिस। सती प्रैक्टिस यानी कि सती प्रथा। दूसरा है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज यानी कि क्या? तो बाल विवाह। और नेक्स्ट है पर्दा सिस्टम। पर्दा सिस्टम यानी कि क्या? तो औरतों को पर्दे में रखना। ये हो गया उन्होंने जिन चीजों का विरोध किया। अब ऐसी कौन सी चीजें थी जिनका ब्रह्मो समाज ने सपोर्ट किया था, यानी कि उनके साथ में थे? किन चीजों को उन्होंने सपोर्ट किया था?
जिन चीजों को ब्रह्मो समाज ने सपोर्ट किया था उसमें से पहला है विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज। अब विडो रीमैरिज का अर्थ होता है कि पुनर्विवाह, औरतों का पुनर्विवाह कर देना। क्योंकि बहुत सारे औरतें जब वो मतलब विधवा हो जाती थी तो उनकी शादी नहीं करवाई जाती थी, तो उस टाइम में वो जो था वो एक क्या था, तो रिचुअल था। तो उस रिचुअल के वो सपोर्ट में थे कि भाई हमें विडोज का रीमैरिज करना है। तो वो हो गया फर्स्ट, जिन चीजों का उन्होंने सपोर्ट किया था। क्या किया था, तो पहला था विडो रीमैरिज और सेकंड क्या था, फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन का अर्थ होता है औरतों की शिक्षा, उसके लिए भी वो उसके पक्ष में थे। अब मुझे बताइए, ब्रह्मो समाज किसके खिलाफ थे, तो वो है सती प्रैक्टिस यानी कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह और पर्दा सिस्टम यानी कि औरतों को पर्दे में रखना। और वो किन चीजों को ज्यादा मतलब सपोर्ट कर रहे थे, तो उसमें से पहला है विडो रीमैरिज और दूसरा है फीमेल एजुकेशन। फ्रेंड्स, he created public awareness through the newspaper called संवाद कौमुदी। किसने, तो राजा राम मोहन रॉय जी ने एक न्यूज़पेपर निकाला। कौन सा न्यूज़पेपर था वो, संवाद कौमुदी। इस न्यूज़पेपर के द्वारा उन्होंने पब्लिक को अवेयर किया कि जो भी रूढ़ी प्रथा परंपरा उस जमाने में थी वो गलत थी, उसके खिलाफ उन्होंने लोगों को जागरूक किया और इसी वजह से अभी वो रूढ़ी प्रथाएं और परंपराएं बैन कर दी गई है। फ्रेंड्स, अब हम शॉर्ट में ब्रह्मो समाज का पूरा निर्माण देख लेते हैं। ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में बंगाल में एस्टैब्लिश किया। उन्होंने बहुत सारी भाषाएं और धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने शिक्षा के लिए कलकत्ते में हिंदू कॉलेज का निर्माण किया और साथ ही पब्लिक को अवेयर करने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था संवाद कौमुदी। साथ ही ब्रह्मो समाज के जो प्रिंसिपल्स थे उसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल है मोनोथिज्म यानी कि एक ही भगवान में विश्वास करना। सेकंड, कास्ट एंड क्लास इक्वालिटी यानी कि सारे जाति और धर्मों को समानता देना। तीसरा है प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स यानी कि रूढ़ी प्रथा परंपराओं के खिलाफ विरोध करना। और आखिरी है टू फॉलो द वे ऑफ प्रेयर्स यानी कि जितने भी प्रार्थना के तरीके हैं उनको मानना। अभी ब्रह्मो समाज ने जिन चीजों का विरोध किया, पहला सती प्रैक्टिस, सेकंड चाइल्ड मैरिज और थर्ड पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम। और ब्रह्मो समाज ने किन चीजों का सपोर्ट किया, तो विडो रीमैरिज और फीमेल एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, इस तरह राजा राम मोहन रॉय जी ने उस समय के समाज में जो अनिष्ट रूढ़ी प्रथा परंपराएं थी उनके खिलाफ लोगों को, समाज को जागरूक करके उन प्रथाओं को मिटाने के लिए एवं नए समाज के निर्माण के लिए ब्रह्मो समाज के माध्यम से कार्य किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।